प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के शाम के समय के लिए और परमेश्वर की स्तुति हो। और परमेश्वर ने हम सबको ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने और सारी महिमा आदर प्रभु को हो कि उसने अपने अनुग्रह में हम सबों को आज तक संभाला है और उसने हमें ये फिर से एक बार आज के इस पवित्र दिन में, इस विश्राम के दिन में परमेश्वर ने उसके वचनों को सुनने का और अध्ययन करने का मौका उसने हमें दिया है। इसलिए प्रियो सारी महिमा परमेश्वर को मिले। और इस समय मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को कि सियोन क्रिश्चियन क्रिएटिव फेलोशिप के द्वारा आप तक पहुँचने का मौका मिला, आपसे मिलने का मौका मिला और आपके साथ वचनों के द्वारा संगति करने का मौका मिला। उसी प्रकार से रेवरेंड प्रशांत त्रिपाठी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आपके बीच में इस पेज के द्वारा वचनों की सेवकाई करने का सुअवसर दिया है। परमेश्वर आशीष दे और सियोन क्रिश्चियन क्रिएटिव फेलोशिप को भी प्रभु आशीष दे। आइए प्रियो, हमारे पास जो समय है उस समय में हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग इस समय थोड़ा देर अध्ययन करेंगे। बाइबल में से हम सब लोग सीखने की हम लोग कोशिश करेंगे और हम लोग लूका रचित सुसमाचार इसका 4था अध्याय और वचन हम 17 से लेकर 19 तक हम लोग पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार इसका 17 अध्याय और वचन 4था अध्याय वचन 17 से लेकर 19 तक हम पढ़ेंगे। ऐसा लिखा है कि यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हो को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। परमेश्वर इस बड़े वचन को हमारे लिए आशीषित करे। और ये जो वचन है जिसको नाज़रेत मैनिफेस्टो भी कहा जाता है कि जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने इस धरती पर आने के मकसद का उन्होंने वर्णन किया है, जो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कई सालों पहले जो भविष्यवाणी की गई थी। और उसी वचन को लेकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं किस लिए भेजा गया हूँ। और वो बताते हैं 18 वचन से कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है और परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। प्रभु कामों के लिए परमेश्वर पिता ने अभिषेक करके इस संसार में भेजा है। आज भी हम लोग जब सेवकाई करते हैं तो हमें परमेश्वर के उपस्थिति का और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति का, पवित्र आत्मा के अभिषेक का हमें काफ़ी आवश्यकता है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के उस अभिषेक में, पवित्र आत्मा के अभिषेक में हम लोग चले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी स्वयं अभिषेक में वे सेवकाई करते थे। इसलिए आज इस समय में हम लोग जिस शीर्षक पर, जिस बात पर हम लोग मनन करेंगे, वो मनन है, वो विषय है अंडरस्टैंडिंग द अनॉइंटिंग, अभिषेक को समझना। अभिषेक क्या है? और आज जब हम लोग अंत के दिनों में जी रहे हैं, प्रेरितों के काम के 2 अध्याय में भी हम लोग पढ़ते हैं कि जब पवित्र आत्मा कलीसिया पर उंडेला गया तब चेले पवित्र आत्मा से भर गए, उनको अभिषेक मिला और वहाँ से फिर कलीसिया की सेवकाई शुरू हुई। और आज भी हमें उस अभिषेक में चलना है, उस पवित्र आत्मा के अभिषेक में चलना है, ताकि हम हमारे सेवकाई को हम लोग पूरा कर सके और हमारे रोज़ के जीवन में भी हम लोग पवित्र आत्मा के कार्यों को हम लोग देख सके। परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि अभिषेक को सही रूप से नहीं समझ से कलीसियाओं में कई प्रकार के वाद विवाद हो जाते हैं और कई प्रकार की झूठी शिक्षाएं भी बाहर आ सकती है अगर हम लोग वचन को सामने रखकर, अभिषेक को न समझकर अगर हम लोग कार्य न करें। अभिषेक को हमें संभाल के भी रखना है, अभिषेक का हमें आदर करना है। और इसलिए प्रियो, आज हम लोग इस बात पर थोड़ा देर हम लोग मनन करेंगे कि अभिषेक को समझना, कि अभिषेक क्या है, इसको किस प्रकार से हम लोग समझे और किस प्रकार से हम लोग कार्य करें, और बाइबल हमें क्या क्या बताती है कि हम लोग किस प्रकार से अभिषेक में हमें चलना है। प्रियो, तो क्यों ना हम लोग थोड़ा देर परमेश्वर के वचनों पे हम लोग ध्यान दें और अभिषेक को समझना, इस विषय पर आज हम लोग मनन करेंगे। तो अभिषेक ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है हर एक मसीह के जीवन का और मसीही सेवकाई का। अभिषेक क्या है? सबसे पहला बात ये हमें समझना पड़ेगा कि अभिषेक क्या है। अगर हम लोग यशायाह की किताब इसका 10 अध्याय और अगर हम इसका 27 ये वचन पढ़ते हैं, यशायाह 10 अध्याय का 27 वचन, तो वहाँ पर अभिषेक को समझाया गया है कि अभिषेक क्या करता है। अभिषेक के बारे में ऐसा लिखा है
यशायाह 10:27 में, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। इंग्लिश में मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ऐसा लिखा है, डे his burden will depart from your shoulder and his yoke from your neck, and the yoke will be broken because of the anointing। और प्रियो, तो अभिषेक क्या है? अगर हम लोग इसको इस वचन के आधार पर अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, अभिषेक है बोझ हटाने वाली और जुओं को तोड़ने वाली परमेश्वर की सामर्थ। इस वचन के आधार पर हम लोग अभिषेक को समझ सकते हैं कि अभिषेक है बोझ हटाने वाली और जुओं को तोड़ने वाली, यह है परमेश्वर की सामर्थ। अभिषेक वो परमेश्वर की सामर्थ है जो एक मनुष्य पर उतर आती है। अभिषेक वो परमेश्वर की सामर्थ है जो परमेश्वर हमें देता है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें दिया जाता है, जिसके द्वारा बोझ को हटा लिया जाता है और जुओं को तोड़ा जाता है। अगर हम लूका सुसमाचार इसके 4 अध्याय को 18 वचन को अगर हम फिर से एक बार पढ़े, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने के मकसद को, जहाँ पर उन्होंने कहा नाज़रेत मैनिफेस्टो में, जो उन्होंने उसको सुंदर रीति से समझाकर बताया, तो वहाँ पर भी हम इसी बात को पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं किन किन कामों के लिए आया हूँ, और उसको वो समझाकर बताते हैं। वो कहते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, कहते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। सुसमाचार सुनाना, लोगों को पापों के बंधुआई में से बाहर निकालना, उसके लिए उसका अभिषेक हुआ। इसलिए उसको भेजा गया है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का वो सुसमाचार सुनाना चाहता था। कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए उसका अभिषेक किया गया था। प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करने के लिए उसका अभिषेक किया गया था। तो इन वचनों को अगर हम अध्ययन करें तो वहाँ पर ये समझ में आता है कि कंगालों को छुड़ाने के लिए, बंदियों के बेड़ियों को तोड़ने के लिए, अंधों को दृष्टि का सुसमाचार सुनाने के लिए, कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए, इन सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह को अभिषेक किया गया था। अर्थात प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर की सामर्थ दी गई थी पवित्र आत्मा के द्वारा, जिसके द्वारा उसने संसार में रहते समय हम लोग देखते हैं किस प्रकार से पापों में कुचले हुए, बीमारियों में कुचले हुए, श्रापों में कुचले हुए, इस प्रकार के सारे लोगों के बंधनों को उन्होंने तोड़ा, उसमें से उन्होंने छुटकारा दिया और उसने उन्हें स्वतंत्रता की घोषणा किया था। प्रियो, तो पहली बात हमको ये समझना है कि अभिषेक क्या है। अभिषेक ये परमेश्वर की सामर्थ है। अभिषेक के परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक सामर्थ है जिसके द्वारा मनुष्य के जीवन के बोझ हट जाते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य के जीवन के जुए तोड़े जाते हैं, और इसके द्वारा ही मनुष्य सेवकाई कर सकता है। और इसलिए प्रियो, जब इतना बड़ा कार्य प्रभु ने आपको और मुझको दिया है, तो हम लोग बिना अभिषेक के कोई कार्य नहीं कर सकते। बिना अभिषेक के हम लोग सेवकाई नहीं कर सकते। बिना अभिषेक के हम लोग कोई कार्य नहीं कर सकते। अगर हम लोग प्रेरितों के काम इसका 19 अध्याय अगर हम पढ़े, प्रेरितों के काम 19 अध्याय और 13 से लेकर 16 तक, तो वहाँ पर अभिषेक के साथ जाने के विषय में प्रभु का वचन हमें बताता है। प्रेरितों के काम इसका हम लोग 19 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे और वचन 13 से लेकर हम 16 तक हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 13 से लेकर 16 तक ऐसा लिखा है कि परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, यह करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर यीशु का नाम से यह कहकर फूके कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और स्कीवा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे और ऐसा ही करते थे। वह दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। यहाँ पर हम लोग एक उदाहरण को देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम का उपयोग करके, और वो ये कहते थे कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और इस प्रकार से वे दुष्टात्माओं को निकालना चाहते थे, परंतु जब उन्होंने इस प्रकार से दुष्टात्मा को निकालने की कोशिश किया तो उन दुष्टात्मा ने उल्टा क्या किया?
दुष्ट आत्मा ने ऐसा कहा कि मैं तो यीशु को मैं जानती हूँ, और कहता है कि मैं पौलुस को भी मैं पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो। और बाद में ऐसा लगा कि दुष्ट आत्मा ने उन्हें काफ़ी सताया, उनको मारा और उनको वहाँ से भगा दिया। क्या हो रहा है वहाँ पर? क्या वे यीशु का नाम नहीं ले रहे थे? क्या वे यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को आज्ञा नहीं दे रहे थे? क्या वे यीशु मसीह के नाम से वहाँ पे चमत्कार नहीं करना चाहते थे? वे सब करना चाहते थे, लेकिन क्या था उनके ऊपर में? पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का नाम लेना ही वहाँ पर दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए उनकी सहायता नहीं किया। क्यों ये हुआ? क्योंकि उनका प्रभु यीशु मसीह के साथ में कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं था, पवित्र आत्मा के साथ में उनका कोई संबंध नहीं था। बिना प्रभु यीशु मसीह के अभिषेक के, बिना पवित्र आत्मा के अभिषेक के उन्होंने कार्य करना चाहा, और जिन दुष्ट आत्माओं को वो निकालना चाहते थे उन दुष्ट आत्माओं को वो निकाल नहीं पाए, परंतु उन्हीं दुष्ट आत्माओं ने उन्हें सताकर, उन्हें मारकर, और ऐसा कहते हैं कि उनके पूरे वस्त्र निकाल कर, निवस्त्र करके उनको वहाँ से भगा दिया। ये क्यों हुआ? क्योंकि सिर्फ यीशु का नाम लेना, सिर्फ यीशु के नाम को पहचानना वो हमारे लिए काफ़ी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के साथ में हमारा व्यक्तिगत संबंध होना और पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरना, ये हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, ताकि हम लोग सचमुच कार्य कर सके। और कई बार ये देखा जाता है प्रियो, कि जो लोग बिना अभिषेक के सेवकाई करना चाहते हैं, जो बिना परमेश्वर के साथ समय बिताए, जो बिना परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सीधा बनाए, जो बिना प्रभु यीशु मसीह के साथ रहकर, जो बिना पवित्र आत्मा के अभिषेक में होकर अगर सेवकाई करना चाहते हैं, तो वो कई प्रकार के बोझ में आ जाते हैं, कई प्रकार के बर्डन में आ जाते हैं, कई प्रकार की उनके ऊपर में समस्याएं आ जाती है, और वे प्रभु यीशु के नाम से तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अभिषेक नहीं होने की वजह से वे उस काम में असफल हो जाते हैं। और फिर उस कार्य को सफल बनाने के लिए फिर वो कई प्रकार के सांसारिक तरीकों को अपनाने की कोशिश करते उस सेवकाई को पूरा करने के लिए, जिसके वजह से सेवकाई भी कार्य नहीं कर पाती, बढ़ नहीं पाती, और उसके वजह से कलीसिया का, सेवकाई का और अंत में परमेश्वर का नाम भी प्रियो खराब हो जाता है। इसलिए हमें सेवकाई करना है या हमें परमेश्वर के नाम से आगे बढ़ना है, तो बिना अभिषेक के हम लोग आगे नहीं जा सकते, बिना अभिषेक के हम लोग आगे नहीं जा सकते। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों से कहा था कि जब उनका स्वर्गारोहण हो रहा था, उन्होंने कहा कि जब तक तुम स्वर्ग से उस सामर्थ को न पाओ, जब तक तुम परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस प्रतिज्ञा से, उस पवित्र आत्मा से जब तक तुम भर न जाओ, तब तक तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। और जब प्रभु यीशु मसीह के चेले ठहरे रहे, और जब वे पेंटेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा से भर गए, उसके बाद जब वो सेवकाई के लिए निकले, तब प्रियो वे बड़े बड़े काम को कर सके। इस बात पर आज भी हमको ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पवित्र आत्मा आया नहीं है, पवित्र आत्मा आया है, संसार में पवित्र आत्मा काम कर रहा है। सवाल यह है, मुझ में पवित्र आत्मा काम कर रहा है क्या? क्या मुझको व्यक्तिगत रूप से वो अभिषेक प्राप्त हुआ है क्या? मतलब जो ये वचन बताता है उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि हमें फिर से 50 दिन तक रुकना है। उस वचन का अर्थ ऐसा नहीं है कि हमें और 50 दिन रुकना पड़ेगा। बात वो नहीं है। पवित्र आत्मा आ चुका है, उसका कार्य पहले से ही इस कलीसिया में और इस संसार में कार्य शुरू हो चुका है, परंतु हमारे व्यक्तिगत रूप से पवित्र आत्मा के साथ हमारा संबंध बना है क्या? क्या हम पवित्र आत्मा के साथ समय बिताते हैं? क्या हमने उसको हमारे जीवन में आमंत्रित किया है? आमंत्रित करने के बाद जब वो आया है, तो क्या हम उसके साथ में अपना समय बिताते हैं? क्या पवित्र आत्मा आने के बाद हम उससे बातचीत करते हैं? क्या पवित्र आत्मा आने के बाद हम वचनों में समय बिताते हैं? क्या पवित्र आत्मा आने के बाद हमारे जीवन को हम पवित्र बनाए रखते हैं? ये बात प्रियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जब भी हम किसी चर्च में रहे, किसी प्रार्थना सभा में रहे या किसी मीटिंग में रहे, हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि मुझे प्रभु भर दे, मुझे अभिषेक से भर दे, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दे। तो सवाल ये प्रियो कि कब तक हम यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तू मुझे भर दे, तू मुझे अभिषेक दे? परमेश्वर दे देता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे आमंत्रण को सुनकर हमारे जीवन में आते हैं और हम में निवास करते हैं। लेकिन जब एक बार पवित्र आत्मा आ गया है, तो पवित्र आत्मा आने के बाद अब हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसके साथ समय बिताएं, हम पवित्र आत्मा के साथ बात करें, हम पवित्र आत्मा की आज्ञाओं को माने, जो हमसे वो करने के लिए कहते हैं हम उसको पूरा करें, जो हमसे वो
नहीं करने के लिए कहते हैं वो हम उसे ना करें। हमें उसकी आज्ञाकारिता में हमको चलना प्रिय बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मांगना एक कार्य है, उसके बाद प्राप्त करना ये दूसरा कार्य है, और उसके बाद पवित्र आत्मा के संगति में बने रहना ये तीसरा कार्य है प्रियो। इसीलिए जब भी हम लोग प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं कि वो बार बार पवित्र आत्मा से अभिषेक होने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे। पवित्र आत्मा से अभिषेक होने के बाद वे पवित्र आत्मा के साथ संगति करते थे, रात भर वो प्रार्थना करते थे, सुबह उठकर वो प्रार्थना करते थे, अधिक से अधिक समय वो परमेश्वर के साथ में बिताते थे। क्यों ऐसा करते थे? क्योंकि उनको पवित्र आत्मा के साथ, परमेश्वर के साथ में उनको समय बिताना था। इसलिए प्रियो, अब हमें और अधिक अभिषेक मांगने की जरूरत नहीं है, और अधिक हमको पवित्र आत्मा को मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पवित्र आत्मा मिल चुका है, हमारे अंदर में पवित्र आत्मा आ चुका है। अब हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम उसके दिए हुए अभिषेक में चले, उसके दिए हुए बुद्धि में चले, उसके दिए हुए ज्ञान में, उसके दिए हुए अगुवाई में अब हमको प्रियो चलना है। सिर्फ मांगना नहीं, परंतु अब हमको उसके आज्ञाकारिता में प्रियो हमको चलना ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम लोग पवित्र आत्मा से भर जाए, परंतु अगर हम लोग पवित्र आत्मा के अगुवाई में न चले, अगर हम पवित्र आत्मा की आज्ञा न माने, तो हमारा पतन हो सकता है। अगर हम पुराने नियम में पढ़ते हैं पहला शमूएल इसका 10वां अध्याय, और उसके आगे का अगर हम वचनों को पढ़ेंगे प्रियो, तो वहाँ पर हमको शाऊल राजा के बारे में हमको पढ़ने के मिलता है। शाऊल वो था जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया था कि वो इज़राइल का पहला राजा बने। उसके लिए वो बहुत एक सम्मान की बात थी, एक रिस्पेक्टेड बात थी, उसके लिए बहुत ही नम्र होने की बात थी, और परमेश्वर ने उसको राजा चुना और एक छोटे से स्थान से उसको एक ऊंचे स्थान पर उसने नियुक्त किया। परमेश्वर ने उसको राजा बनाया, परंतु उसके पहले प्रभु ने उसको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक भी किया था। पवित्र आत्मा से उसे अभिषेक किया था। शमूएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा उसको अभिषेक किया गया था पवित्र आत्मा के द्वारा। परंतु जब हम लोग पहला शमूएल इसके 15वें अध्याय को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि शाऊल राजा ने आज्ञा तोड़ा, परमेश्वर की आज्ञा को उसने तोड़ा, अपने मर्जी से उसने वहाँ पर कुछ कार्य किया जो उसको करने की आवश्यकता नहीं थी। पवित्र आत्मा से भरा हुआ शाऊल, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरा हुआ शाऊल, लेकिन जब उसने आज्ञा तोड़ी, उसके बाद फिर शाऊल कई प्रकार की समस्याओं में घिरता चला गया, और अंत में हम ये देखते हैं कि वो इज़राइल का पहला राजा जिसको परमेश्वर ने स्वयं चुना था, जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया था, वो इज़राइल का राजा प्रियो, उसका जो अंत है वो काफ़ी ठीक नहीं हुआ, दुखद उसका अंत हुआ। क्यों ऐसा हुआ? वो तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, वो तो अभिषेक से भरा हुआ था, लेकिन उसके जीवन में उसने आज्ञा पालन नहीं किया था। तो पहली बात हमको बाइबल बताती है प्रियो कि जब हमको अभिषेक मिला है, अब हमारा कार्य यह है कि दोबारा अभिषेक से भर दे, ये प्रार्थना करने के बजाय अब हम ये करें, प्रभु प्रार्थना करें प्रियो कि प्रभु जो भी मुझको आज अभिषेक मिला है, जो भी तेरे अभिषेक ने मुझे सिखाया है, जो भी मुझे परमेश्वर का ज्ञान मिला है, परमेश्वर के वचन मिला है, अब मैं उसके अनुसार मैं चलूँ, उसके अनुसार मैं अपने जीवन को बिताऊँ, उसके अनुसार मैं अपना कार्य करूँ। नहीं तो ऐसा होगा कि हमें अभिषेक तो मिल गया, लेकिन अगर हमने आज्ञा पालन नहीं किया, अगर तो अभिषेक तो हमारे अंदर में है, लेकिन हम जब खुद तोड़ रहे तो हम खुद नाश कर सकते हैं। इसलिए प्रियो, जब अभिषेक को समझने की प्रियो जब हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात यह है प्रियो कि हमें पवित्र में प्राप्त हुआ है, अब हमें उसके अभिषेक में चलना है। अब प्राप्त करके अब उसके आज्ञा पालन में, हर ये गीत गाने का, हर बार इस प्रकार से प्रार्थना करने की अब हमें आवश्यकता नहीं कि तू मुझे हमें भर दिया है। अब हमें बात यह है कि अब हमें उसके आज्ञा है। प्रेरितों के और इसका 38 वचन को अगर हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 10 अध्याय का 38 वचन में, वहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा से और सामर्थ से अभिषेक किया। प्रभु यीशु मसीह का यहाँ पे उदाहरण है
प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से अभिषेक किया। लेकिन इब्रानी की पत्री इसका 3 अध्याय और 2 वचन और 5वां अध्याय और 8 वचन ये भी बताता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहता था। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी वो रहता था। प्रियो, सवाल ये है, आज अगर आप अभिषिक्त है, आज अगर मैं अभिषिक्त हूँ, हमको अभिषेक मिला है, क्या हम प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी है? क्या हम उसके आज्ञाओं पर चलते हैं? क्या हम उसके आज्ञाओं का पालन करते हैं? क्या हम वचन पर चलते हैं? आज के दिन में सबसे बड़ी आज्ञा है प्रेम की आज्ञा। आज के दिन में सबसे बड़ी आज्ञा है प्रेम की आज्ञा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 13:34 में कि अब मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ और वो है प्रेम की आज्ञा। रोमियो के पत्र में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रेम की आज्ञा पालन करने से हम संपूर्ण व्यवस्था को हम लोग पूरा करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति प्रेम करेगा वो हत्या नहीं करेगा, जो व्यक्ति प्रेम करेगा वो परमेश्वर की आराधना करेगा, जो व्यक्ति प्रेम करेगा माता पिता का आदर करेगा, जो व्यक्ति प्रेम करेगा वो व्यभिचार नहीं करेगा, जो व्यक्ति प्रेम करेगा वो चोरी नहीं करेगा, झूठी गवाही नहीं देगा। प्रेम की आज्ञा सारे आज्ञाओं को पूरा करती है। तो क्या हम आज्ञाकारी हैं? आज प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषिक्त था, लेकिन फिर भी वह परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी था। आज बहुत सारी कलीसियाओं में, बहुत सारे सेवकाइयों में समस्या ये है, बहुत सारे लोग आज परमेश्वर के दासों से शायद इसलिए नाराज है क्योंकि पुलपिट पर हम लोग शायद बहुत आत्मिक दिखाई देते हैं, पुलपिट पर हम लोग आत्मा से भरे हुए दिखाई देते हैं, पुलपिट पर हम लोग दान वरदानों से भरे हुए दिखते हैं। कई प्रकार के दान वरदान हमारे द्वारा अभिषेक के द्वारा कार्य करते हैं, जो हम लोग सामने जब होते तो दिखाई देते हैं। लेकिन कई लोग ये कंप्लेंट भी करते हैं कि जब प्रभु के दास जब पुलपिट से नीचे उतरते या उनके पुलपिट के बाहर का जो प्रिय वो जीवन है, उसमें हमको वे उस प्रकार से नहीं दिखते जैसे वे हमको पुलपिट पर दिखते हैं। खास तौर से बहुत सारी बातें हैं और 3 एरियाज है जहाँ पर परीक्षाएं आती है। हम पर 3 प्रकार के एरियाज है जहाँ पर आमतौर पर प्रभु के दास या विश्वासी लोग परीक्षा में गिरते हैं। सबसे पहला है धन का लोभ, मनी। दूसरी बात है फिजिकल रिलेशन या कैरेक्टर हमारा, और तीसरा है हमारा पावर, अधिकार प्राप्त करना, पैसा, शारीरिक या चरित्र को पवित्र बनाए रखना, सेक्स, मनी एंड पावर। इन 3 बातों में सब लोग परीक्षा में प्रयोग पढ़ते हैं। जो हम लोग पुलपिट पर अभिषिक्त दिखते हैं को हमारे साधारण जीवन में भी पैसों के पीछे भागे ना, हम सही बनाए अच्छा रहे। और तीसरी बात यह है प्रियो कि हमारा हम अधिकार के पीछे न भागे, लेकिन हम नम्र और दीन होकर हमको जीना है। अभिषेक क्या है, किस प्रकार से अभिषेक को हम लोग समझे? पहली बात तो यह है कि अभिषेक हमको मिला है, अब हमको अभिषेक का आदर करते हुए अब हमको अभिषेक में चलना है। दूसरी बात, हमको आज्ञा पालन में रहना है, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं में रहना है, क्योंकि बिना आज्ञा पालन अभिषेक कार्य नहीं कर सकता है। बिना आज्ञा पालन शाऊल की तरह हम लोग नाश हो सकते हैं अगर हम लोग आज्ञा को पूरा न करें। नए नियम में भी आज्ञा का पालन के बारे में बहुत कुछ हमको बताया गया है कि जब हम अभिषेक से भरे हैं हमें परमेश्वर के वचन पर चलना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं प्रभु यीशु मसीह है कि जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, जो पवित्र आत्मा से अभिषिक्त था। प्रेरितों के काम 10:38 में हम पढ़ते हैं, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर के प्रति प्रियो वो आज्ञाकारी था। और इसीलिए जब हम लोग पवित्र आत्मा से भरे हैं, अभिषेक से भरे हैं प्रियो, तो हमें हमारे जीवन को परमेश्वर के वचनों में हमें बनाकर रखना है। और एक बात है प्रियो, जो हमारा कैरेक्टर है, कैरेक्टर को हमको संभालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम लोग दाऊद के जीवन को पढ़ते हैं, 2 शमूएल इसका 12 अध्याय और 7 और से लेकर 8 वचन पर हम जानते हैं दाऊद भी पवित्र आत्मा से अभिषिक्त था। शाऊल के बाद दाऊद ये राजा बना इजराइल देश का। परमेश्वर ने दाऊद को उस चरवाहे के स्थान से उठाकर उसने इजराइल देश का राजा बनाया। परंतु हम बाइबल में पढ़ते कि जब उसने बादशिबा के साथ में व्यभिचार किया, जो दूसरी की पत्नी थी, और उसने उरिया को मरवा भी डाला, तो जब नाथान वहाँ पर आता है, नाथान भविष्यद्वक्ता जब दाऊद
से बात करने के लिए आता है, तो दाऊद के इस पाप का जो परिणाम है वो ये बताया गया है दूसरा शमूएल इसका 12 अध्याय और 7 और 8 वचन में। वहाँ पर ये बताया कि तूने जो पाप किया है वो पाप डायरेक्टली तूने उस अभिषेक के विरुद्ध में किया है। जो पाप तूने बादशेबा के साथ किया, उस पाप का जो डायरेक्ट परिणाम है, वो पाप का जो सीधे रूप से जो उल्लंघन है, वो तेरे अभिषेक का तूने अनादर किया है। प्रियो, हमारे जीवन में आज भी जब हम लोग अभिषेक का अनादर करते हैं तो वह अनादर डायरेक्टली हमारे अभिषेक का होता है। व्यभिचार का जो पाप है वो सीधे रूप से हमारे अभिषेक पर असर करता है, और इसीलिए हमको हमारे वचनों, परमेश्वर के वचनों के आज्ञा पालन में रहना ये ज़रूरी है। और एक बात ऐसा लिखा है कि जब एक व्यक्ति अभिषेक से प्रिय भरा हुआ होता है, एक व्यक्ति जो अभिषेक से भरा हुआ होता है, तब उसके ऊपर में परीक्षाएं भी बहुत ज़्यादा आती हैं। जो एक व्यक्ति अभिषेक से भरा हुआ है, जो एक व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ है, तो उसको उस स्थान से गिराने के लिए भी कई प्रकार के परीक्षाएं आती हैं। एक आधा साधारण व्यक्ति अगर रहा तो शायद उसके ऊपर में उतने परीक्षाएं ना आए। एक साधारण व्यक्ति है, एक साधारण विश्वासी, शायद उसके ऊपर में उतनी परीक्षाएं ना आए। लेकिन अगर हम लोग अभिषेक से भरे हुए लोग हैं, अगर हम पवित्र आत्मा के अभिषेक से प्रिय भरे हुए लोग हैं, तो हमारे ऊपर में उतनी ही ज़्यादा परीक्षाएं आएंगी, उतना ही ज़्यादा शैतान हमारे ऊपर में पाप में गिराने के लिए प्रयत्न करेगा, उतना ही ज़्यादा हमको परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए वो कोशिश करेगा, उतना ही ज़्यादा हमारे ऊपर में वो जिसके द्वारा हम परमेश्वर से दूर हो जाए। और इसीलिए प्रियो, जब हम लोग अभिषेक में हैं तो हमको उन परीक्षाओं पर भी ध्यान देना चाहिए कि कहीं मैं मेरे कमजोरियों में गिर न पड़ूं, कहीं मैं परेशानियों से मैं परमेश्वर के अभिषेक से कहीं मैं गिर न पड़ूं। क्योंकि अगर हम लोग पहला कुरिन्थियों के 10 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये लिखा है कि जो व्यक्ति ये समझता है कि वो स्थिर है, वो ध्यान दे के गिर ना पड़े। जो व्यक्ति ये समझता है कि वह स्थिर है और उसने ध्यान देना चाहिए कि कहीं वह गिर ना पड़े। और इसलिए प्रियो, हमें अभिषेक का हमें रिस्पेक्ट करना है, अभिषेक का हमें आदर करना है। बहुत सारे बाइबल में हमको उदाहरण मिलते हैं कि जहाँ पर लोग जो परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किए गए थे, शाऊल राजा, उसके बाद दाऊद राजा, और उसके बाद में कई ऐसे लोग जो परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किए गए थे, वे सब लोग आज्ञा न मानने के कारण प्रियो उनका नाश हुआ। लेकिन आज हमें अभिषेक में रहने की जब आवश्यकता है प्रियो, तो हमें उसके आज्ञा पालन में भी हमको रहना चाहिए। और इसीलिए अब हमें जिम्मेदारी ये है कि हम लोग रोज़ एक ताज़ा अभिषेक में हम लोग जिए, हम लोग रोज़ एक ताज़ा अभिषेक में जिए। अगर हम लोग इफिसियों की पत्री इसका 5वां अध्याय और इसका 18वां वचन अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐसा लिखा है कि दाखरस से मत वाले मत बनो, क्योंकि उससे लुचपन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। वहाँ पर ऐसा लिखा है कि आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, जो हमें बताता है कि वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जो हमें ये बताता है कि वो लगातार चलने वाली क्रिया है। हो सकता है कि हमें कुछ सालों पहले पवित्र आत्मा से भरने का अभिषेक प्राप्त हुआ था, आज दो उसको समर्पण करने की आवश्यकता है। नहीं जाता है क्योंकि इन हमारे साथ हमेशा रहता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम रोज उसके साथ हमारे संबंध को, हमारे उसके साथ के नजदीकी को क्या हम रोज और रोज नया बना रहे हैं, रोज उसके साथ क्या हम लोग बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि आमतौर पर भी ऐसा होता है कि जब हम लोग अगर हमारे रिश्तों को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे के साथ में हमें चर्चा करती रहनी चाहिए ताकि रिश्ते कायम रहे। पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आ चुका है और आज हमारे ऊपर में कई प्रकार की परीक्षाएं हैं, हमारे ऊपर में कई प्रकार के प्रेशर्स होते हैं। तो इस अगर हमें के साथ में समय बिताना चाहिए, रोज और रोज अभिषेक को हमें ताज़ा बनाना चाहिए।
हमें पवित्र आत्मा आ ये कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन सिर्फ करना यह है कि जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आ चुका है उसको हम उसके साथ हम लोग बात करें, पवित्र आत्मा से हम बात करें, और उस अभिषेक को हम लोग रोज और रोज हम लोग प्रिय ताज़ा बना के रखें, क्योंकि ये हमारी ये रोज की जिम्मेदारी है। अगर हम लोग यूहन्ना अध्याय और 16 से 18 अगर हम पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा हमारे अंदर में भेजा है। ये जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है प्रियो, आज के दिन में भी ये जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर में रहता है, ये हमारे रोज के आत्मिक जीवन के लिए रोज ताज़ा और फ्रेश अभिषेक हमको देते रहता है। रोज हमें ताज़ा अभिषेक वो हमको देते रहता है, नए रूप से ताज़ा सब कुछ वो हमारे। सवाल ये है प्रियो कि हम उसके साथ में कितना समय बिताते हैं, कितना समय हम लोग पवित्र आत्मा के साथ बिताते हैं। और जितना ज्यादा हम लोग पवित्र आत्मा के साथ हम लोग, और इसलिए प्रियो हमको इस बात को देखना है कि हमको रोज और रोज पवित्र में हमें चर्चा करने की आवश्यकता है। अगर हम लोग वचन पढ़े इफिसियों की पत्री इसका 5वां अध्याय 18 से लेकर 21 तक, तो वहाँ पर प्रभु का वचन हमें कुछ सिखाता है। इफिसियों की पत्री हम निकालेंगे और इसका अध्याय और 18 से लेकर हम 21 तक हम लोग एक बात को हम लोग पढ़ेंगे। दाखरस से मत वाले से लुचपन होता है, पर होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। प्रियो, यहाँ पर अगर हम एक बात पे ध्यान दें कि 18 वचन में हम पढ़ते हैं कि आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, अभिषेक की बात वो कर रहा है। 19 वचन में हम लोग पढ़ते हैं प्रेज एंड वर्शिप में रहो, स्तुति आराधना में रहो, स्तुति गान को अपने। तीसरी बात यहाँ पर लिखा है सदा बातों के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद करते रहे। तीसरी बात आती है धन्यवाद की, से परिपूर्ण हो जाओ। 19वें वचन में कहो पिता परमेश्वर का करो और है के अधीन रहो। प्रिय, अभिषेक में चलने का अर्थ क्या है? अभिषेक में चलने का इसका संबंध एक तो हमारा परमेश्वर पिता के साथ होता है, और दूसरा हमारा संबंध हमारे आसपास के लोगों के साथ में भी होता है। हमें परमेश्वर के साथ संबंध काफी आसान लगता है, लेकिन के साथ में संबंध बनाए रखना हमें कठिन लगता है। अभिषेक में जो व्यक्ति चलेगा, अभिषेक से भरा हुआ जो व्यक्ति है, वो इन दोनों तरीकों से कार्य करेगा। एक कि वो परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को वो बनाए रखेगा, परमेश्वर के साथ वो स्तुति गान करेगा, परमेश्वर का वो धन्यवाद करेगा, आत्मिक गीत गाएगा, सब करेगा। लेकिन उसी के साथ साथ वह एक दूसरे के अधीन भी रहेगा, वह एक दूसरे से प्रेम करेगा। और अगर हम फिर उसके आगे को वचनों को हम पढ़ते हैं तो वह फिर उसने परिवार में पत्नियों के लिए और पति के लिए सबके लिए अभिषेक के वचन के साथ में कनेक्टेड बातें प्रियो। और इसलिए अभिषेक का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ परमेश्वर के साथ हमारे रिलेशन को अच्छे बनाए रखें। अभिषेक का अर्थ ये भी होता है कि हमारे आसपास के लोगों के साथ में भी हम हमारे संबंधों को अच्छा बनाए रखें। हमारे परिवार है, हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, हमारे कलीसिया के लोग हैं, हम जहाँ पर हम जॉब करते हैं, जिनके साथ में हम व्यवसाय करते हैं, उन सबों के साथ अपने रिलेशन को बनाए रखना भी प्रियो अभिषेक में बने रहने का अर्थ होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कलीसिया में आपस में होती है, लेकिन वो व्यक्ति ये कहते हैं कि
हम आत्मा से भरे हुए लोग हैं, हम अभिषिक्त लोग हैं, हम पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं, लेकिन उनका कलीसिया के लोगों के साथ में ही अनबन है। तो प्रियो, यहाँ पर अभिषेक तो है, अभिषेक गया नहीं है, अभिषेक तो है, परंतु वो अभिषेक पूर्ण रूप से काम नहीं कर रहा है, या हम उसको पूर्ण रूप से काम नहीं करने दे रहे। क्योंकि अभिषेक को समझने का जो अर्थ है वो ये है कि पहली बात तो अभिषेक परमेश्वर के साथ स्तुति गान करना, प्रार्थना करना, धन्यवाद देना, ये होता है। और दूसरी बात होता है कि अभिषेक का अर्थ होता है कि हम आसपास में भी हमारे रिश्तों को और हमारे संबंधों को हम बनाए रखें। प्रियो, अभिषेक को समझना, जो आज हम जिस विषय पर आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, उसमें प्रियो बहुत सारी बातें आती हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने अभिषेक किया था। अभिषेक का अर्थ होता है बोझ हटाने वाली, जुओं को तोड़ने वाली परमेश्वर के सामर्थ। हम सबको अभिषेक की आवश्यकता है। अभिषेक चाहिए, आपको अभिषेक चाहिए, हम सबको उस अभिषेक में चलने की आज जरूरत है प्रियो। लेकिन उसके बाद क्या, जब एक बार हमको अभिषेक प्राप्त हो जाता है, अभिषेक एक बार प्राप्त होने के बाद हम दोबारा पवित्र आत्मा को आमंत्रित करने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा आ चुका है। लेकिन पवित्र आत्मा आने के बाद अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब हमको पवित्रता में रहना है, अब हमको पाप नहीं करना है, अब हमको आज्ञा पालन में रहना है, अब हमको परमेश्वर के वचनों पे चलना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं भी अभिषेक में होने के बाद परमेश्वर की आज्ञा पालन में रहता था। आज हमको प्रेम की आज्ञा में, परमेश्वर के वचनों के आज्ञा पालन में प्रिय हमको चलना है। क्योंकि अभिषेक जब आता है तो हमारे लिए आज्ञा पालन की जिम्मेदारी भी प्रियो। और अगर हम लोग आज्ञा पालन ना करें तो शाऊल राजा की तरह हमारा नाश भी हो सकता है। वो शाऊल राजा जो पहला परमेश्वर का अभिषिक्त राजा था, वो शाऊल राजा का अंत प्रियो काफी दुखद हुआ। आज हम अपने जीवन को जांचें, हम रोज पवित्र आत्मा के अभिषेक में रहे, हम रोज पवित्र आत्मा के संगति में रहे, हम रोज ताज़ा उसके साथ संबंध बनाए, हम रोज सुबह और रोज शाम हम उसके साथ में जुड़े हुए रहे, हम रोज उसके साथ में एक फ्रेश रिलेशनशिप में हम लोग रोज रहे प्रियो। ये हमको बाइबल बताती है। और जब हम लोग अभिषेक से भरे हुए लोग हैं तो हमें परमेश्वर के साथ भी हमारे संबंध को बनाए रखना है, परमेश्वर के साथ भी हमारे रिलेशन को बनाए रखना है। उसी प्रकार से उसी अभिषेक के द्वारा हम हमारे आसपास के भी लोगों के साथ में हमारे संबंध को बनाए रखें। क्योंकि अभिषेक हमें परमेश्वर के साथ में भी जोड़ने के लिए कहता है, और अभिषेक हमें आसपास के भी लोगों के साथ में प्रियो हमें जोड़ने के लिए वो सहायता करता है। इस विषय पर थोड़े में हमने देखा है अभिषेक क्या है और कैसे हमको अभिषेक को समझना है और किस प्रकार से हमको अभिषेक में चलना है। फिर से एक बार मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा इस अवसर के लिए कि आपके बीच में इस सका। और फिर से एक बार रेवरेंड प्रशांत त्रिपाठी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, और फेसबुक पेज के लिए, सियोन क्रिएटिव क्रिश्चियन फेलोशिप के लिए, कि जिस माध्यम से वो आप तक परमेश्वर के वचनों को अलग अलग दासों के द्वारा लेकर आ रहे हैं। भी आइए हम लोग छोटी सी दुआ करेंगे और आज इस समाप्त करेंगे। परमेश्वर, आज हम आपको धन्यवाद देते